अब आप आ जाइए नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं कि डेटा वेयर हाउस की यूटिलाइजेशन की स्टेजेस क्या होती हैं। 4 स्टेजेस में ये वर्क करता है। पहला वर्क होता है ऑफलाइन ऑपरेशनल डेटाबेस, मींस इसके अंदर डेटा होता है किसी भी कंप्यूटर से या फिर मोर देन वन कंप्यूटर से कॉपी करके सर्वर पे अपलोड कर दिया जाता है, जिससे लोडिंग, एक्सट्रैक्टिंग और प्रोसेसिंग एंड रिपोर्ट जनरेशन का वर्कआउट होता है। और इसमें डेटा होता है वो डुप्लीकेट रहता है, यूजर जो आपके क्लाइंट है क्लाइंट के पास भी रहता है और सर्वर पे भी अपलोडेड होता है। सेकंड होता है ऑफलाइन डेटा वेयर हाउस। ये देखिए पहले अपन ने ऑपरेशनल डेटाबेस की बात की थी, नाउ वी आर कमिंग टू द ऑफलाइन डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस का मीन्स ऑपरेशनल डेटा वेयर हाउस में डेटा कलेक्ट किया जाता है, वीकली कलेक्ट किया जाता है या फिर मंथली कलेक्ट किया जाता है और उसको डेटा वेयर हाउस में फीड कर दिया जाता है, उसको अपलोड कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो डेटा होता है, डेटा सिस्टमेटिक फॉर्म में वहाँ पर स्टोर पर्टिकुलर एरिया में जाके जो भी उनके डेटा मार्ट होता है वहाँ पर जाके वो पर्टिकुलर जाके स्टोर हो जाते हैं और उनके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी रिपोर्ट जनरेशन है या फिर क्वेरी रिलेटेड रेस्पॉन्स है, वो वहाँ पर लिया जा सकता है। नेक्स्ट होता है रियल टाइम डेटा वेयर हाउस। आप लोग जान रहे हैं जैसे आजकल आप स्विगी, बुक माई शो, बुक एयरलाइंस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग और डिफरेंट टाइप की बुकिंग, आजकल हिस्टोरिकल प्लेसेस की भी बुकिंग हो गई है। तो इसके अंदर रियल टाइम सिचुएशन दिखाई जाती है कि कितनी सीट्स खाली हैं या फिर जो भी है वो यहाँ पर जितना भी अपडेटेड है ये रेगुलरली अपडेटेड होता रहता है माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड के बेस पे। तो ये आपके रियल टाइम डेटा वेयर हाउस होता है। नेक्स्ट होता है इंटीग्रेटेड डेटा वेयर हाउस। मीन्स अगर अपन बात कर रहे हैं टॉप लेवल डेटा वेयर हाउस की तो इंटीग्रेटेड में चले जाएंगे, जिसके अंदर अपन पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड यूज में ले सकते हैं और इसके अंदर अपन कई सारे जो डेटा वेयर हाउस टेक्निक्स हैं वो यहाँ पर अपन मर्ज कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अगर अपन बात करते हैं कि कंपोनेंट्स की डेटा वेयर हाउस के, तो देखिए 4 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर आपके जिनको आपको ध्यान देना जरूरी है। फर्स्ट आपके लोड मैनेजर, डेटा वेयर हाउस मैनेजर, क्वेरी मैनेजर एंड एंड यूजर एक्सेस टूल्स। लोड मैनेजर की बात करें तो लोड मैनेजर का काम होता है कि जो भी डेटा आ रहा है, जो भी डेटा है हिट्रोजीनियस सोर्सेज से आ रहा है, वेरियस सोर्सेज से आ रहा है, उस डेटा को लोड करके पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचाना और उनके ऊपर जो भी आपके की एनक्रिप्शन टेक्निक्स है, जो भी आपके की कॉन्सेप्ट है या फिर नॉर्मलाइजेशन, डी नॉर्मलाइजेशन टेक्निक यूटिलाइज करना, वो सारे काम आपके लोड मैनेजर के होते हैं। सेकंड आ जाइए आपके डेटा वेयर हाउस मैनेजर। डेटा वेयर हाउस मैनेजर मीन्स होल सोल एडमिनिस्ट्रेशन, जो चेकआउट करता है, जो गवर्न करता है, वो डेटा वेयर हाउस मैनेजर होता है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट, इंडेक्सिंग मैनेजमेंट, व्यू डेवलपमेंट मैनेजमेंट, डीनॉर्मलाइजेशन, एग्रीगेशन, जनरेशन, सोर्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मर्जिंग, ये सारे काम जो होते हैं आपके बैकिंग, ये सारे काम डेटा वेयर हाउस मैनेजर करता है। इसके बाद में देखिए क्वेरी मैनेजर। क्वेरी मैनेजर बैक एंड वर्कआउट करता है, लोड मैनेजर फ्रंट एंड वर्क करता है, क्वेरी मैनेजर बैक एंड वर्क करता है और ये रेस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि इनका रेस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा टाइम ओरिएंटेड होता है। जो भी यूज़र की क्वेरी आती है वो इनके साथ एसोसिएटेड होती है और उसमें शेड्यूलिंग मैकेनिज्म यूज में आती है जिससे कि यूज़र को क्विक रेस्पॉन्स मिल सके। इसके बाद में देखिए एंड यूज़र एक्सेस टूल्स हैं, इनको 5 डायमेंशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डेटा रिपोर्टिंग, सेकंड क्वेरी टूल्स, थर्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स, फोर्थ EIS एंड फिफ्थ OLAP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स एंड डेटा माइनिंग